इस राज्य में एक पराक्रमी शासक सत्तारूढ़ हुए जिनका नाम था संग्राम शाह। इनके पुत्र हुए दलपत शाह। उसी काल में दूसरी तरफ कालिंगर राज के चंदेल वंश के पराक्रमी शासक महाराज कीर्ति सिंह चंदेल थे, जिनकी पुत्री थी रानी दुर्गावती। राजकुमारी जी, बस्ती में शेर आ गया है और हमारे बच्चों और जानवरों को जंगल ले गया। राजकुमारी जी, हमें बचा लीजिए। राजकुमारी जी, बचा लीजिए। अब चलिए पड़ाव में। मैंने कहा चलिए। भोजन बनकर कब से ठंडा हो रहा है। तो फिर क्यों कहती है? कहती इसलिए हूँ कि महाराज ने मुझे आपके साथ इसीलिए भेजा है कि मैं आपके खान पान का ख्याल रखूं। चुप चुप, क्यों शोर मचा रही है? वाह राजकुमार, वाह, क्या निशाना लगाया है। इस शेर को हमारी राजकुमारी ने मारा है। इसे हमारे गढ़ा राज्य के राजकुमार दलपत शाह ने मारा है। एक ही समय में दो तीर। ठीक उसी समय। शिकार आपका है, आप ले जाइए। नहीं, ये शिकार आपका है, आप ले जाइए। राजकुमारी जी, मेरा घोड़ा पास में है, आप उसे ले सकते हैं। हाँ? नहीं, अरे ले लो ना राजकुमारी। क्यों लेना? पड़ाव कौन सा दूर है। चल। राजकुमारी जी। हाँ? आपके दर्शन पाके बहुत अच्छा लगा। राजकुमारी, कौन हो तुम यहाँ क्यों आए? मैं राजकुमारी को लेकर ही जाऊंगा। गोंडवाना राज्य की नववधू के रूप में तुम्हारा स्वागत है पुत्री दुर्गावती। अखंड सौभाग्यवती हो। सुख और दुख के पहियों पर काल
अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। दुखद ये हुआ कि अचानक महाराज संग्राम शाह का स्वर्गवास हो गया। शीघ्रता से युवराज दलपत शाह का राज्याभिषेक कर दिया गया। दलपत शाह रानी दुर्गावती के साथ मिलकर राजकाज संभालने लगे और अपने पिता संग्राम शाह की ही तरह लोकप्रिय रहे। कहिए, कोई विशेष बात है राज्यसभा में कहने के लिए? हाँ महाराज। महाराज, दिल्ली का सुल्तान शेर शाह सूरी संभवतः हमारे राज्य पर नजर रख रहा है। उसने रायसेन के पूरनमल, उज्जैन सारनपुर के कादिर शाह और सिवनी मालवा के मौर्य खान को परास्त कर अपने अधीन कर लिया है। उत्तर पश्चिम सीमा पर सैनिक बढ़ा दिए जाएं। आज महाराज, महाराज, बधाई हो महाराज, बधाई हो। महारानी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। क्या क्या कहा? पुत्र रत्न? महाराज, ये शुभ समाचार तो मरहम के रूप में आया है। जय बड़ा देव। महाराज, 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 दलपत शाह बीमार हो गए। समय तेजी से बढ़ रहा था, परंतु काल ने यहाँ भी अपना दांव खेला और दलपत शाह का देहांत हो गया। दुर्गावती के ऊपर ये वज्रपात से कम नहीं। पुत्री दुर्गावती, आप अपने आप को संभालिए। यदि हम कमजोर हुए तो पूरे राज्य को पराधीन होने में समय नहीं लगेगा। राजमाता चारों तरफ घोषणा की जा रही है कि महाराज के साथ महारानी दुर्गावती भी सती होंगी। नहीं, मैं सती नहीं होंगी। राजमाता, आपके पुत्र के बाद अब आपकी दुर्गावती की हर सांस मातृभूमि की रक्षा में समर्पित होगी। रानी ने न रणवाद्य बजवाए न ही नारे लगवाए। वो चुपचाप अपनी सेना को लेकर तैनात हो गई। बाज बहादुर की सेना जब पहाड़ियों के बीच में आ पहुंची, बाज बहादुर, आज के बाद हमारे राज्य की ओर अगर आंख उठाकर भी देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल दी जाएंगी। जाओ, तुम्हें माफ किया। भागो, भागो। रानी दुर्गावती की आधार सिंह जी, क्या वीर नारायण के राज्याभिषेक की तैयारी पूरी हो गई? जी महारानी। रानी दुर्गा पे बैठने का अधिकार केवल मुझे है, किसी और को नहीं। दुर्गावती और वो इस काम में समर्थ है। विधवा भाभी को मर्यादा का पालन करते हुए पर्दा करना चाहिए। मुझे पर्दा नहीं करना है देवर जी। हाथी पर बैठकर झड़प भी नहीं डालना है मुझे। मैं दरबार में भी बैठूंगी और मुंह खोल कर बैठूंगी, ढक कर नहीं।
जब जब आवश्यकता होगी पुरुष वेश भी धारण करूंगी और हमेशा की तरह युद्ध के समय स्वयं युद्ध क्षेत्र में भी रहूंगी। सती होने की अफवाह फैलाकर आपने गढ़ा रियासत को नेतृत्वहीन करने का प्रयत्न किया है और राजकुमार वीर नारायण के राज्याभिषेक का विरोध कर आपने राजमाता पद्मावती के आदेश का उल्लंघन किया है। यदि आपके स्थान पर कोई और होता तो उसे इस जघन्य अपराध के लिए मृत्यु दंड दे दिया जाता, किंतु आप गोंड राजवंश के वंशज हैं, इसलिए आपको देश निकाला दिया जाता है। इन्हें गढ़ा रियासत के बाहर तक पूरे सम्मान के साथ ले जाया जाए। दिल्ली की गद्दी पर अकबर को दिखाकर सल्तनत को संभालने में लग गया था बैरम खान, लेकिन विरासत में मिले साम्राज्य विस्तार की चाहत और बैरम खां की चालबाजियां सीख सीख कर अकबर अपनी मासूमियत खो चुका था। उसने बैरम खां से जल्दी ही पीछा छुड़ा लिया और लग गया अपनी सल्तनत बढ़ाने में। बामुलाहिदा होशियार शहंशाह हिंदुस्तान जिल्ले इलाही जिल्ले सुभानी जलालुद्दीन मोहम्मद फरेज हो रहे हैं। मोरा मेरा अम्मा मोरा यागी मोरा मेरा अम्मा वजी मरा दिया आती गिली यशुआ मोरा यागी मोरा मेरा अम्मा। जहाँ पनाह रतनपुर के राजा कल्याण शाही आपसे मिलना चाहते हैं। इजाजत है। रतनपुर के राजा कल्याण शाही हाजिर हो। जहाँ पनाह का इकबाल बुलंद रहे। बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। जहाँ पनाह गोंड राज्य की महारानी दुर्गावती ने जब से बाज बहादुर को मात दी है, हमें पता है, तब से हम पड़ोसी राज्य उससे बहुत डरे हुए हैं। असलियत ये है कि ये मुगल सल्तनत को भी हथियाने की तैयारी कर रही है। इन दोनों को दरबार में हाजिर कराने का फरमान भेजो। क्या हुआ? अलीजा, अंदेशा है कि मूर्खतावश वो कहीं हुक्म की बेअदबी न करते। तब तो और भी अच्छा होगा। भाई बहुत नाम सुना है आपका, और वो आपका सरमन हाथी ये क्या लाए? आपने हमारी महारानी जी को एक तोहफा भेजा था, उसी के जवाब में हमारी महारानी जी ने आपको ये तोहफा भेजा है। क्या है ये? सोने का पिंजना है हुजूर। पिंजना? बीरबल, ये पिंजना क्या होता है? इससे कपड़ा बुना जाता है अलीजा। अच्छा। लगता है काफी सोना हो गया है गढ़ा रियासत के पास। आपने ठीक कहा शहंशाह, गढ़ा रियासत में सोना है, परंतु करेले की तरह, बाहर से उबड़ खाबड़ और अंदर से कड़वा। दुर्गावती से जाकर कह दो जंग के लिए तैयार रहे। महारानी दुर्गावती। हाँ हाँ, महारानी दुर्गावती। जंग की तैयारी की जाए। महारानी, महारानी, महारानी की जय हो। पिंजना कैसा लगा जलालुद्दीन को? अकबर ने कहा है कि महारानी युद्ध की तैयारी करें। आपने कहा नहीं, हम तैयारी करते नहीं, तैयार रहते हैं। महारानी, आसफ खां के पास तोपे तो हैं, 25,000 सैनिक भी हैं,
ये सुनकर हमारे अधिकांश सैनिकों ने सेना से पलायन कर दिया है। अब हमारे पास मात्र 1000 सैनिक हैं। युद्ध कैसे होगा? सैनिक 1000 हो या केवल 100 हो, युद्ध तो होगा ही। याद रखना, मातृभूमि की रक्षा करना केवल राजा का ही नहीं, राज्य के प्रत्येक नागरिक का पहला कर्तव्य है। चाहे वो गौंड हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या यहाँ शरण लिए अफगान हो, संकट के समय सभी नागरिक सैनिक हैं, केवल सैनिक। ये संदेश घर घर भेज दिया जाए। कायरतापूर्ण विचार भी हमारे लिए घृणास्पद है। हम अपने प्राण त्याग कर भी अपनी जन्मभूमि की रक्षा करेंगे। क्षमा करिएगा महारानी, आवेग में आकर गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। बेहतर होगा कि हम युद्ध को टाल दें। बुद्धि बल से बड़े युद्ध को जीता जा सकता है। ठीक है। शत्रुओं की विशाल सेना से निपटने के लिए छापामार नीति बने, जिसके अनुसार आमने सामने की लड़ाई के बजाय शत्रु सेना जब पहाड़ी दर्रों के बीच गुजरने लगे, तब उन पर दो तरफा तेज प्रहार करने की नीति बनाई गई। सावधान, शत्रु सेना दर्रों के बीच से आ रही है। हम लोग ऊंचाई पर हैं। मेरा आदेश सुनते ही आक्रमण कर दिया जाए। युद्ध समाप्ति का शंखनाद हो चुका है। इसके बाद युद्ध करना शास्त्रों के विपरीत है। शास्त्रों का अनुसरण वहाँ उचित है ठाकुर जी, जहाँ दोनों पक्ष उन शास्त्रों को मानने वाले हो। यहाँ हमारे सामने विधर्मी यवन है, जो इन शास्त्रों को ही नहीं, इन शास्त्रों को मानने वालों को समूल नष्ट करने पर आमादा है। परंतु कम से कम हमें तो शास्त्रों का अनुसरण करना ही चाहिए महारानी। हमारे सैनिक भी थक चुके हैं, उन्हें भी विश्राम की आवश्यकता है महारानी। शिविर में चलो। मुझे ये उचित नहीं लगता आधार सिंह जी, फिर भी आप सबके कहने पर ये मान लेती हूँ। बार तो आसिफ खां के पास बहुत सारी तोपें हैं। वाह, कितनी बड़ी गलती हुई हमसे। हम रातों रात धावा बोलते तो उनमें से एक भी नहीं बच पाता। कोई बात नहीं ठाकुर जी, पुनः आक्रमण के लिए सेना तैयार की जाए। में जोश है तो
कुछ तीरंदाजों को ऊपर भेजो। कवच तनु कंठ धनु हर कृपान कटिधान हर मंडल दुर्गावती धन दुर्गा विज्ञानी महारानी, आधार सिंह जी, मैं अब और युद्ध नहीं कर सकती आधार सिंह जी। ये शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा। अकबर की और सेना आ रही है। इसके पहले वो शत्रु मुझे बंदी बनाए। ये लीजिए मेरी कटार और मुझे मृत्यु के घाट उतार दीजिए। नहीं महारानी, हम ये पाप नहीं कर सकते। आप दुर्ग में चलिए, अपने पुत्र से मिल लीजिए। हे मातृभूमि, हे मेरी माँ, क्षमा करो मुझे माँ। इस पर झुका हुआ है माथा, मातृभूमि के लिए समर्पित, जिसका तन मन धन जीवन है। रानी दुर्गावती तुम्हारा वंदन है। ताली बजाओ। आप सब लोगों को और मेरी टीम को, जिनके बिना मैं कभी ये काम कर ही ना पाऊं, आप सब लोगों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ऑटोग्राफ ले रहा है, ऑटोग्राफ।